प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी गुरुवार को सीमांत जनपद उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज हरसिल पहुंचे, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेब महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सेब महोत्सव में लगी सेब की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में रेड चीफ, ऑर्गन स्पर, सुपर चीफ, गाला, गोल्डन डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, फैनी सहित कई सेब की प्रजाति प्रदर्शित की गई। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने हरसिल को फल पट्टी की भी घोषणा की। मंत्री ने ड्रोन स्प्रे मशीन का भी अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज के तहत ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही मंत्री ने सेब महोत्सव में प्रदर्शनी लगाने वाले किसानों को भी पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा, ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राणा सहित उद्यान विभाग के अधिकारीगण और किसान उपस्थित रहे। की धरती, माँ सोमेश्वर की धरती, तुलसी महाराज की धरती और पर्यटक स्थल हरसिल पहुँचा हूँ, जो फल पट्टी भी है। और आज मुझे ये देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार, चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे मिलेट्स का क्षेत्र हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। आज हमारा किसान स्वावलंबी हो रहा है। अभी मैंने एक समूह की बहन से वहाँ पर पूछा, मसूर शायद उगाती थी। मैंने कहा तुम्हारी इनकम कितनी है? उस जगह 25-30 हज़ार रुपये महीना हम कमा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज एक ये याद जब हम पढ़ते थे, कहता कि उत्तम खेती मध्यम बांध से चाकरी भीग निदान। आज लोग खेती की ओर आ रहे हैं। अभी एक बच्ची मुझे मिली, मैंने बेटा आप क्या कर रहे हो? BSc एग्रीकल्चर कर रही हूँ, क्योंकि आज हॉर्टिकल्चर में और कृषि में इतनी संभावनाएं हैं। हम इस प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरह हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज हिमाचल व कश्मीर के बाद 30वें स्थान पर हैं। लेकिन 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज हमारा खुदा झुगरा, जब हम आंदोलन में कहते थे हम खुदा झुगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, और आज मैं नारा दे रहा हूँ कि खुदा झुगरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्योंकि आज मंडवे का MSP सबसे ज़्यादा 38 रुपये 46 पैसे, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि उन किसान को उत्पाद का सही दाम मिले। हम हमारे जो समूह की 6 लाख बहनें हैं, उनके माध्यम से हम मंडवा खरीद रहे हैं। उनको 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव हम दे रहे हैं। उसके 2 फायदे हो रहे हैं। तो हमारा संकल्प है कि 2025 तक हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। तो दिशा में भी काम होगा और किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा। इस अवसर पर मुझसे इस क्षेत्र को फल पट्टी क्षेत्र बनाने की घोषणा की, मैंने उसकी आज घोषणा यहाँ पर की है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, तो वाइब्रेंट विलेज योजना में यहाँ के 8 गांव यहाँ पर आए हैं, जिनके लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिससे जो जंगली जानवरों से सुरक्षा और भूमि कटाव के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होगा। और ये किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज जंगली जानवरों की वजह से किसान पलायन कर रहा है, वो भी रुकेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ और इस आयोजन के लिए अपने अधिकारियों का, क्योंकि और अभी जब मैंने किसानों से एक सवाल पूछा, क्या जितना काम कृषि के क्षेत्र में इस बार हो रहा है इससे पहले हुआ, तो किसानों ने आपके सामने कहा वास्तव में किसानों के लिए अगर चिंता कर रही है तो मोदी सरकार कर रही है, किसानों के लिए चिंता कर रही है तो उसको सिर्फ धामी की सरकार कर रही है। लगातार किसानों के बीच में हम जाकर कर रहे हैं। और अभी हम बोरी के क्षेत्र में और हमारे जिलाध्यक्ष के क्षेत्र में सकल केंद्र की भी मांग की गई, उसकी घोषणा भी मैंने की है। और एक कार्यक्रम हम सरकार का बोरी भी रखेंगे और वहीं पर जाकर किसानों की